हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि हमें शीघ्र इन सभी के खिलाफ वारंट और कुर्की दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा आज वारंट दिया गया है। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन संयोग से ये तीनों खबरें मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां अनंत सिंह पर फायरिंग करने वाले, हमला करने वाले, जान लेने वाले का कोशिश करने वाले सोनू मोनू गैंग के मोनू सिंह पर कुर्की वारंट जारी हो गया है। यानी कि अब बिहार पुलिस मोनू सिंह अगर सरेंडर नहीं करता है तो उसके घर के खिड़की दरवाजे हवेली के नोच लिए जाएंगे। वहीं दूसरी खबर अनंत सिंह के बारे में आ रही है, उनके बेटों के बारे में आ रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि बेउर जेल में रेड पड़ी है और दानापुर एएसपी आईपीएस भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की थी, इतना ही नहीं आरजेडी के बाहुबली विधायक रितलाल यादव के भाई के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की थी। उसी आईपीएस अधिकारी ने बेउर जेल में रेड किया है। अनंत सिंह के वार्ड को भी खंगाला गया है और आखिर पूरा मामला हम इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि कभी भी आप सड़क से जा रहे हैं तो दूसरे के बचाने के चक्कर में अपने आप को खत्म नहीं कर लीजिएगा। आपको बताते चले कि एक और खबर आ रही है कि एक स्कॉर्पियो पलटी मार गई और उस पलटी मारने के बाद स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग जो है मर चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। और मरने का कारण है कि एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो खाई में गिर गई, जिसके कारण स्कॉर्पियो में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। यहाँ पे हम आपको कहना चाहेंगे कि कभी भी आप दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। और अगर आपको लगे कि आप दूसरे को बचाने के चक्कर में अपने आप को मार लेंगे, क्योंकि अगर बाइक वाला मरता तो सिर्फ एक व्यक्ति मरता, लेकिन स्कॉर्पियो पूरा मर गया तो 5 लोग मर गए। ठीक वही बात हम यहाँ पर इसलिए कहने जा रहे हैं कि अक्सर भलाई करने के चक्कर में एक कहावत भी है कि हवन करने वाले के हाथ जल जाते हैं, भलाई करने वाले के साथ हमेशा बुरा हो जाता है। मनीष कश्यप जेल गया था तो क्यों गया था भैया? तो उसने तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसका मुद्दा उठाया था। अनंत सिंह जो जेल गए हैं उन्होंने किसी की हत्या नहीं की है, उनके घर से कोई AK-47 बरामद नहीं हुआ है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, उन्होंने कोई डकैती नहीं की है, उन्होंने कोई रेप नहीं किया है, बल्कि अनंत सिंह सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल चले गए बेचारे क्योंकि उनके पास कोई फरियाद लेकर पहुंचा था। और फरियादी की फरियाद सुनने के बाद वह उस व्यक्ति को समझाने जाते हैं तो उन पर 200 राउंड फायरिंग होती है। जब फायरिंग होती है इसके बावजूद आखिर क्या कार्रवाई होती है वो भी जान लीजिए कि अनंत सिंह के मामले में जमानत पर कोर्ट में सुनवाई हुई और हम आपको ये रिपोर्ट बता चुके हैं, इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए कि उनकी जमानत को नामंजूर कर लिया जाता है और केस डायरी की मांग की जाती है। आज अनंत सिंह दूसरों के कारण एक बार फिर से जेल में बंद हैं, लेकिन लोग अभी भी अनंत सिंह का विरोध कर रहे हैं। अब जो समाचार आ रहा है इसके मुताबिक बताया जा रहा, आपको बताते चले कि सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन मोनू सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और आप जान लीजिए कि पिछले 10 दिनों में मोनू सिंह को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस नाकामयाब रही है। और इसके बाद अब कोर्ट से वारंट जारी हो गया है और उसके बाद अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया
है कि अगर 1 से 2 दिन में मोनू सिंह सरेंडर नहीं करता है तब उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी, कोर्ट से कुर्की जब्ती का वारंट निकाला जाएगा। और आखिर पुलिस अधिकारी ने क्या बयान दिया है, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। न्यायिक हिरासत में है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि हमें शीघ्र इन सभी के खिलाफ वारंट और कुर्की दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा आज वारंट दिया गया है। हम लोग फिर शीघ्र अनुरोध कर माननीय न्यायालय से कुर्की प्राप्त करेंगे और इन सभी के विरुद्ध कारगर कुर्की जब्ती की जाएगी। साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास। आपने पुलिस अधिकारी का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आगे कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी और अनंत सिंह पर हमला करने वाले मोनू सिंह के हवेली के खिड़की, दरवाजे, सोफा, पलंग सब अब थाने पर ले जाया जाएगा। घर पर बुलडोजर भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स लेकर दानापुर एसपी आईपीएस भानु प्रताप सिंह बेउर जेल पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद कैदियों में तो हड़कंप मच गया जब आईपीएस के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस फोर्स एक साथ पहुंचे और एक साथ सभी वार्डों की तलाशी ली गई। और बताया जा रहा कि अनंत सिंह के वार्ड की भी सघन तलाशी ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सघन छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ, एक भी आपत्तिजनक सामान बरामदगी नहीं दिखाई गई है। जबकि आप सभी जानते हैं कि जेल में क्या क्या कुकर्म होता है और जो लोग जेल गए हैं उन सभी को पता है कि जो भी नशा का सामान होता है सब कुछ जेल में इतनी आसानी से उपलब्ध होता है जितना आप बाहर में भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता। जेल में तंबाकू से लेकर सिगरेट, चरस, भांग, शराब तक उपलब्ध होता है। और ये बात हम नहीं बता रहे हैं या अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बातें जो लोग जेल से आए हैं वो लोग बताते हैं कि ऐसा जेल में होता है। खैर इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन एकाएक छापेमारी के बाद तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि अनंत सिंह को जितना भी परेशान करने का कोशिश किया जाएगा अनंत सिंह उतनी तेजी से ऊंचे बढ़ेंगे। और कहा जा रहा कि अनंत सिंह बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है और केस डायरी की मांग करने का मतलब है कि कम से कम मामले को 1 से 2 महीना लटक जाना। खैर बाहुबली विधायक रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं और आप सभी जानते हैं कि कोर्ट हो या कहीं पर भी हो पैसे वालों को क्विक सर्विस मिलती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।